आज के समय को नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति से आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जितना इसमें आपको बता। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 17 और उनका गुणनफल 34 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा, इसमें हमसे ये पूछा गया है। देखिए, दो संख्याएं जिनको जोड़ा गया तो उनका योग कितना मिला है, 17 मिला है। जब उन दोनों का आपस में गुणनफल किया गया तो कितना मिला, ये 34 मिला है। तो पूछा कि हमसे उनके वर्गों का योग पूछा है। अगर हम लोग मान लें, देखिए दो संख्याएं कौन सी ऐसी ली जा सकती है ताकि दोनों को जोड़ने पे इतना मिले और क्या कहा गया, दोनों का गुणनफल करने पे इतना मिले। तो आपके पास दो तरीके, एक तो फार्मूले के अकॉर्डिंग है और दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, अगर संख्या में मान लो कितना है, x प्लस वाई। दो संख्याएं, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, पहली संख्या मैंने माना x, दूसरी संख्या y, दोनों का योग 17 दिया गया। फिर क्या दिया गया, दोनों का गुणनफल कितना दिया गया, x इंटू वाई बराबर कितना, ये 34। तो पूछा क्या, उनके वर्गों का योग पूछा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमसे ये चीज पूछा है, वर्गों का योग हमसे पूछा गया। क्लियर है, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए करना कि अगर आप इस वाले को देखेंगे, इसके दोनों पक्षों को क्या करें, आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया जाए, इसको देखा जाए तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या होता है, 2xy होता है, 2xy, और xy का मान कितना दिया गया, 34। तो आप यहां से क्या करेंगे, इतना रखेंगे और बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। क्लियर है। अब ये जाके इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये 68 मिलेगा, 68 इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 221। कितना आ जाएगा, 221। तो आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 221 आएगा। ये इसका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग कितना दिया गया, 313 है। तो संख्याओं की गणना करें, यानी दोनों संख्याएं कौन सी होंगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए ऑप्शन भी दे दिए गए दोनों संख्याएं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, और उनके वर्ग का योग कितना होना चाहिए, 313। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस बात को फॉलो कर रहा है। तो अगर जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग तो आपको 25 मिल रहा है, सभी को जोड़ेंगे 25 मिल रहा है। सेकंड वाली कंडीशन आपको अप्लाई करने की, किसका योग जो होगा 213 मिलेगा, वर्गों का योग 313 मिलेगा। अगर आप इसका करेंगे तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये 313 से क्या दे देगा, ये ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है। इसको करेंगे तो यहां से ये भी नहीं होगा, इसका ये भी इसका नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, इसको 11 की नहीं 121 होता है, और ये कितना हो जाएगा 196। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको इतना नहीं मिलेगा, इसको भी आप हटाइए। इसका करेंगे तो 144 हो गया, और 13 का कितना होता है 169। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको 313 आपको मिलेगा। तो इसका ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, यही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये तीन ऑप्शन इसके नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है, तो उनके वर्गों का योग हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, यानी अगर हम लोग पता कर सकते हैं कि दो संख्याएं ऐसी कौन सी ताकि उनके जोड़ने पर, उन संख्याओं को जोड़ने पर 14 मिले और उनके वर्गों का अंतर कितना मिले, 56 मिले। अगर हम लोग पता कर सकते हैं तो फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखा जाए तो कौन सी दो संख्या ली जाए ताकि दोनों को जोड़ने पे 14 मिले और दोनों के वर्गों का अंतर कितना मिले, 56। अगर आप इसको करेंगे, देखिए अगर आप इसको करेंगे 10 कर लीजिए और ये 4 कर लीजिए, तो जब इसका करेंगे इसका स्क्वायर 100 मिलेगा और इसका स्क्वायर कितना मिलेगा, 16। जब दोनों को घटाएंगे तो आपको ये इतना नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 14 को अगर हम देखा जाए
तो 9 और 5 कर लीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 14 मिलेगा। अब इसकी जब वर्ग का अंतर करेंगे, देखिए कितना मिला, 56 मिला क्या, अगर मिलेगा तो यही क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी यही संख्याएं पता चल जाएंगी। तो यहां से करेंगे 9 81 हो गया, और इसका करेंगे कितना हो जाएगा, ये 25। अगर आप दोनों का अंतर करेंगे तो देखिए आपको कितना अंतर मिलेगा, ये 56 का अंतर मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों जो है सेटिस्फाई करें, दोनों संख्याओं का योग इतना है और दोनों के वर्गों का अंतर कितना मिल रहा है, ये 56। दोनों बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमको संख्याएं पता चल गई। अब पूछा कि इनके वर्गों का योग पूछा है ना, तो इसका वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों को करना क्या, आपको जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 106 मिलेगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। कितना मिलेगा, 106 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया, 84 में 84 दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जब भी क्वेश्चन में ये कहे कि उन दो क्रमागत यानी दो क्रमागत सम संख्याओं का योग या दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा गया, जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया, ये सम संख्याओं के वर्गों का ये अंतर दिया गया, तो उनमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या पता करने के लिए करना क्या, आपको ये सम संख्या का जिक्र कहा ना, तो बड़ी संख्या पता करने के लिए उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पता करने के लिए इसमें करें कि आप 4 जोड़ करके क्या करें, आप 4 से डिवाइड कर देंगे। जब ये सम का जिक्र होगा, ठीक है, तब आप ये चीज अप्लाई करेंगे। वर्गों का अंतर दिया गया है, जब ये सम का जिक्र होगा तब आप इस चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब इसमें करना क्या, 4 जोड़ना है। तो 84 में करना क्या, आपको 4 जोड़कर 4 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो बड़ी संख्या पता चलेगी। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पता चलेगी। तो यहां से जोड़ेंगे 88, 88 में अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, ये भाग 22 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब छोटी संख्या अगर पता करना है तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसमें से 4 घटा करके क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आप 84 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 80। 80 में 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 20 बार जाएगी। अब पूछा क्या, सम संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं तो मुझे पता चल गई, अब इनका पूछा क्या, गुणनफल पूछा। तो जब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 22 गुना कितना होता है, 44। कितना मिल जाएगा, 440 मिल जाएगा। ये इसका आंसर है। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले बड़ी और छोटी संख्या कैसे पता करेंगे। तो बड़ी संख्या के लिए करना कि जो अंतर दिया गया इसमें क्या करेंगे, आप 4 जोड़ करके 4 से डिवाइड करेंगे तो बड़ी संख्या पता चल जाएगी। अगर आपको उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या पता करना हो तो इसमें से 4 घटा करके क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या पता चल। अब संख्याएं पता चल गई और इनका गुणनफल पूछा तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। इसका देखिए जो 4th ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एवरेज दिया गया। कितना एवरेज दिया गया, 7.5 है, मीन्स औसत है। उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो वे संख्याएं बताइए। और ऑप्शन में देखिए मुझे संख्याएं दे दी गई हैं। अगर ऑप्शन में दे दी गई हैं तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखना आपको ये कि दोनों संख्याओं का एवरेज कितना होना चाहिए, 7.5 7.5 होना चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 15 का आधा करेंगे तो एवरेज इनका कितना आ जाएगा, 7.5। तो इस बात को फिर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब देखिए सेकंड कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अगर सेकंड कंडीशन को देखेंगे तो जब इसका और इसके गुणनफल करेंगे और इसका जब वर्गमूल करेंगे गुणनफल का तो आपको कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो 6 तो ये नहीं आएगा, कट 26 है ना, तो ये तो 6 नहीं देगा, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इनका भी एवरेज देखेंगे तो कितना मिलेगा, 7.5 मिलेगा। इसका भी एवरेज 7.5 मिलेगा, इसका भी एवरेज 7.5। पहली कंडीशन को सब फॉलो कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन को देखना कौन फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑप्शन। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 गुणे 9, और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो 3 और 2 कितना आ जाएगा, ये 6 देगा। यानी देखिए वर्गमूल 6 आया कि नहीं आया। तो इस बात को ये यानी जो सेकंड ऑप्शन है ये दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों संख्याओं का एवरेज इतना है और दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 6 मिला। दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया 45 है होगी। धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या कितनी होगी जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया 45 दिया गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग मान ले कि वे जो धन संख्याएं होंगी एक्स और वाई मान ले, ठीक है, जो भी दो संख्या होंगी उसको हम लोग क्या मान ले, एक्स और वाई मान ले। यही कहा कि जिनके वर्गों का अंतर दिया गया है, तो संख्याएं अगर हम लोग एक्स और वाई मान ले रहे हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और इनका अंतर कितना दिया गया 45 दिया गया। अब देखिए जहां पे हमारा ये क्या रहेगा, एक्स जो वाई से क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा, लेकिन इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए इसके बाद करना क्या आपको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को देखिए हम ऐसे लिख, युग्मों की संख्या ये पूछा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं और x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख सकते क्योंकि ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 45। अब देखिए युग्मों की संख्या पूछा है ना, तो युग्मों की संख्या के लिए करना क्या आपको, किन दो संख्याओं का गुणा किया जाए, किन दो संख्याओं का गुणा किया जाए ताकि इनका जो गुणनफल 45 मिले। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 45 मिलेगा, दो संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो चेक करते हैं, अगर मैं पहली संख्या कितना मान लू 45 मान लू और ये 1, तो दो संख्याएं मिली, इनका गुणनफल देखिए आपको 45 के बराबर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक गुणनखंड मिला। और कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, अगर देखेंगे तो 9 पचे 45, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 9 पचे 45 और कितने मिलेंगे इसके 15 तियां 45 होगा कि नहीं होगा, 15 तियां 45, 15 3 और इसके मिल सकते हैं क्या, अब मुझे नहीं लगता है कि अब नहीं मिलेंगे। तो कितने गुणनखंड मिलेंगे, यहां से 3 गुणनखंड मिलेंगे। कितने गुणनखंड मिलेंगे, 3 गुणनखंड, यानी युग्मों की संख्या कितनी मिलेगी, 3 आपको मिलेगी। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। या मैं आपको कभी इस टॉपिक को पूरा डिटेल आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि युग्मों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसमें जितने भी कंडीशन बन सकती है सभी आपको बना के, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के घनों का योग कितना दिया गया 793 है, संख्याओं का योग कितना दिया गया 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर आपसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं आप अज्यूम करके यानी मान करके आप कर सकते हैं, दो संख्याएं मानकर कर सकते हैं, या तो आप क्या करिए आप फार्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए आपको दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। पहला फार्मूला ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, यानी ये जो फार्मूला होता है इसकी जरूरत पड़ेगी। आप यहां से क्या करेंगे, ए बी का मान आप पता करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ए बी का मान पता कर सकते हैं। जब आपको ए बी का, यानी कि यहाँ पे देखिए योग दिया गया है, ठीक है, यानी दोनों का योग दिया, यहाँ पे जो योग है इसका मान 13 दिया, यहाँ पे यहां से रखेंगे। जब इसका मान पता चल जाएगा तो इसके लिए आपको करना कि एक फार्मूला और पता करना है। हमसे पूछा कि अंतर पूछा है ना, तो अंतर के लिए क्या करना, आपको a माइनस बी इन दोनों का अंतर पूछा है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला और प्रयोग करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ab का जो मान पता चलेगा आप यहाँ पे रखेंगे और a प्लस बी दोनों संख्याओं का योग आपको पता है कितना है 13, इसमें रख के क्या करेंगे इसका मान पता कर सकते हैं। ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको ये दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फार्मूले का यूज नहीं करना चाहते हैं तो देखिए इधर क्या कहा गया, दो संख्याएं जिनके घनों का योग कितना दिया गया। अगर दो संख्या मैंने मान ली कितना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी योग दिया है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का योग कितना मिलेगा, ये 793। क्लियर है। अब उनका योग जो दिया गया है a प्लस बी का जो क्यूब, सॉरी a प्लस बी का योग कितना है 13 है। तो हमसे पूछा कि a माइनस बी दोनों का अंतर हमसे पूछा कितना होगा। देखिए कौन सी ऐसी दो संख्याएं ली जाए ताकि दोनों को जोड़ने पर 13 मिले और उन दोनों का जब क्यूब करें तो कितना मिले, क्यूब का योग कितना मिले 793 मिले, 793 मिले उन दोनों संख्याओं के घनों का योग।
तो कोई आप देखिए 700 के आसपास है ना, तो जब मुझे पता है कि 9 का क्यूब करेंगे तो 700 कुछ मिलेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 9 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। क्या इन दोनों को जोड़ने पे आपको इतना मिलेगा क्या? तो मैं देख रहा हूं इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 793 मिल जाएगा। ये देखिए दोनों बात को सेटिस्फाई करें, इन दोनों का योग कितना मिलेगा, 13, और इन दोनों के घनों का योग कितना मिल रहा है, ये 793। दोनों बात को सेटिस्फाई करा कि नहीं करा? अब देखिए मुझे संख्याएं पता चले तो अब यहां से घटा लेंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 5 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप चाहे तो इस तरह से करिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया, 41, और उनका अपना योगफल, यानी जब दोनों का योग किया जाए, जब दोनों संख्याओं का योग किया जाए तो 9 मिल रहा है। तो इन दोनों संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया गया है और दोनों संख्याओं का योग दिया है, तो हमसे पूछा कि घनों का क्या पूछा, हमसे योगफल पूछा गया है। घनों का योगफल हमसे पूछा गया, क्लियर है। और यहां से a प्लस बी का मान कितना दिया गया, 9 दिया गया। और इसको देखेंगे तो यानी यहां करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 41। अब देखिए ये चीज पता है और ये चीज पता है, मुझसे ये चीज पूछा है, तो आप क्या करेंगे, कोई ऐसी दो संख्या मानिए ताकि दोनों के वर्गों का योग कितना मिले, आपको 41 मिले, और उन दोनों का योग कितना मिले, 9 मिले। तो क्या कौन से ऐसी दो संख्या ले सकते हैं, या तो आप इसको कमेंट सेक्शन में करके बताइए या तो मैं ही बता रहा हूं। ठीक है, देखिए कौन सी दो संख्या ले सकते हैं ताकि दोनों को जोड़ने पे 9 मिले और उनके वर्गों का योग इतना मिले। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 और 9 ले सकते हैं। क्या, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। अब इसके वर्गों का योग देखते हैं कितना है, 41 चाहिए, आ रहा है क्या, यहां से करेंगे तो 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 25 और 16 कितना हो गया, 41। यानी ये दोनों बात को सेटिस्फाई करा कि नहीं करा, यानी इसको भी सेटिस्फाई करा, इसको भी सेटिस्फाई करा। तो संख्याएं देखिए मुझे पता चली 5 और 4 है। अब पूछा कि यहां से पूछा घन का योग पूछा, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 हो जाएगा, और ये 12 6 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। क्लियर है, इसका देखिए थर्ड ऑप्शन इसका मैच करा। अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।